आज हम ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ट्रैक्शन बेसिकली हम उसको कहते हैं जब एक लॉन्गिट्यूडनल पुल हम स्पाइनल कॉलम में देते हैं, जिससे कि वो कॉलम ऑपोजिट डायरेक्शन में खिंचते हैं, स्ट्रेच होते हैं, और जो भी उन डिस्क के बीच इम्पिंज हो रहे हैं नर्व्स वो रिलीज हो जाता है। बेसिकली इन अ फिजियोथेरेप्यूटिक सेटअप ट्रैक्शन हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक मैनुअल और दूसरा मैकेनिकल। मैनुअल ट्रैक्शन मतलब आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको खुद अपने हाथों से ट्रैक्शन देता है। ऑब्वियसली एक ह्यूमन पुल और एक मशीन पुल में डिफरेंस है, बट जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, मैकेनिकल ट्रैक्शन से बेटर है मैनुअल ट्रैक्शन, क्योंकि वो एक लाइट स्ट्रेच एंड जिसमें एक पुल एंड रिलीज होता है, जिससे आपके जो मसल टाइटनेस है या जॉइंट के बीच टाइटनेस है वो खुल जाता है। बट जब मैनुअल ट्रैक्शन से भी हेल्पफुल नहीं हो जाता, तब हम मैकेनिकल ट्रैक्शन पेशेंट्स को देते हैं। ये भी आपका सेम इनका वर्क है कि आपके स्पाइनल कॉलम को लॉन्गिट्यूडनल पुल देता है, जिससे कि आपके स्पाइनल कॉलम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल होते हैं और उनके बीच जितने भी नर्व इम्पिंज हो रहे हैं या फंसे हुए हैं वो रिलीज होके पेन रिलीफ देता है एंड जॉइंट की मोबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। मैकेनिकल ट्रैक्शंस के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। अगर पेशेंट्स ऑस्टियोपोरोटिक या ऑस्टियोपेनिक हैं, तब हम पेशेंट्स को मैकेनिकल ट्रैक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे बोन्स ऑलरेडी फ्रेजाइल है, बहुत हल्के, जिनमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा लेवल पे कमी है, वो बोन्स ऑलरेडी बहुत वीक है। अगर हम उनको इतना स्ट्रॉन्ग पुल देंगे तो वहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पेशेंट्स जिनमें आपके ऑलरेडी स्पाइनल इम्प्लांट्स पड़े हो, वहाँ पे ट्रैक्शन थोड़ा विथ प्रिकॉशंस देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बट जब भी हम ट्रैक्शन देते हैं उन पेशेंट्स को, तो विथ प्रिकॉशन, विथ प्रॉपर गाइडेंस हम देते हैं। अगर किसी पेशेंट को बोन मैलिग्नेंसी, बोन कैंसर्स है, उस टाइम पे ट्रैक्शन देना इज टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि अगेन यहाँ इस कंडीशन में बोन्स आपकी ऑलरेडी बहुत वीक हैं, बहुत फ्रेजाइल हैं, और अगर हम उनको पुल करेंगे तो वहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऑलरेडी पेशेंट को स्पाइनल फ्रैक्चर हो रखा है तो ऑब्वियसली हम उस कंडीशन में बिल्कुल भी ट्रैक्शन नहीं देंगे, इट इज़ टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ट्रैक्शन हम किस कंडीशन में दे सकते हैं? स्लिप डिस्क, अगर कोई पेशेंट को स्लिप डिस्क है, उस कंडीशन में हम ट्रैक्शन दे सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू इंक्रीज द जॉइंट मोबिलिटी एंड रिलीज द प्रेशर एंड पेन दैट द पेशेंट इज फीलिंग। बोन स्पर्स में भी आपके काफ़ी पेन डेवलप हो जाता है, जिसमें ट्रैक्शन आपको उस पेन से रिलीफ दे सकता है। कोई डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ है, कोई स्पाइनल डीजेनरेटिव डिजीज़ है, विद प्रिकॉशंस हम उस कंडीशन में भी ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, बोथ मैनुअल एंड मैकेनिकल ट्रैक्शन। अगर स्पाइनल कैनाल की नैरोइंग है, स्टेनोसिस है, वहाँ पे भी ट्रैक्शन can be given with proper precautions. Cervical spondylosis, lower back pain, lifestyle related lower back pain, उन conditions में आपके tractions are quite useful. जब किसी patient का nerve pinched या impinged रहता है within the spinal column, with the traction हम एक गैप क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ से जो पिंच नर्व्स हैं वो रिलीज होके पेन रिलीफ को एक्सेलरेट करें। तो ट्रैक्शन एक बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है, एक मोडालिटी है फॉर पेन रिलीफ एंड टू इम्प्रूव द जॉइंट मोबिलिटी। काफ़ी सेफ है ये एज अ मोडालिटी, एज अ ट्रीटमेंट, बट इनको भी एक प्रॉपर लाइसेंस्ड फिजिकल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में ही करना चाहिए, विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, जहां हमने प्रॉपर असेसमेंट ले रखा है आपका। ये एक काफ़ी इफ़ेक्टिव एंड सेफ थेरेप्यूटिक मोडालिटी ट्रीटमेंट है, जब ये एक प्रैक्टिस्ड लाइसेंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट अपने गाइडेंस में करवाए। आपका पेन रिलीफ एंड जॉइंट मोबिलिटी में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है,
but again with proper precautions and with proper assessment of patients. Thank you.